आप सभी को नमस्ते। बैच जी का बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में, जो कि समय पे आके हमें चिकित्सा क्रांति के लिए हमें आयुर्वेद पर आलोचना सत्र के लिए हम सभी को जानकारी दे रहे हैं। तो बैच जी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। तो हम इस मंत्र के साथ सत्र का आरंभ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद पर जो आलोचना सत्र चल रहा है, कृपया उसे आगे बढ़ा के आरंभ करें। सभी को वंदे मातरम, नमस्ते। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। आयुर्वेद के जनक जो भगवान श्री धन्वंतरी जी है, विष्णु के अवतार है, उनका स्मरण करते हुए, नमन करते हुए आज का आलोचना सत्र जो है हम आरंभ करते हैं। कल हमारे जो आलोचना हुई थी, हमारे शरीर के जो पंच कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय है, उनका अतियोग, हीन योग और मिथ्या योग के विषय में चर्चा हुई थी। और आज हम प्रज्ञा पदार्थ के विषय में चर्चा करेंगे। प्रज्ञा पदार्थ जो है, प्रज्ञा प्लस अपराध, ये दो शब्दों को लेकर के प्रज्ञा पदार्थ बना हुआ है। चरक संहिता में देखेंगे तो सूत्र स्थान में और अष्टांग हृदय में भी, सुश्रुत संहिता में भी इसका विस्तृत भाव से थोड़ा वर्णन किया गया है। और हमारे जो सांख्य दर्शन है, विभिन्न दर्शन शास्त्रों में भी उसका वर्णन किया गया है। तो ये जो प्रज्ञा पराध है, प्रज्ञा का अर्थ क्या है? प्रज्ञा उसको कहते हैं जो जिससे हमारा मन और आत्मा के जब जड़ित होकर के हमारा धी जो धैर्य शक्ति है, धारण शक्ति है, स्मृति है, वो हमारा शरीर में निर्माण होता है। हमारा शरीर में उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो ये जो प्रज्ञा का है, ये प्रज्ञा का ये जो धृति है, धीरज शक्ति है, जो बोलते हैं कि धीरज रखो, धैर्य धरो, ये जो धारणा शक्ति है, स्मरण शक्ति है, किसी भी बात को या कोई भी जो धारण करने की शक्ति है, या तो हमारा जो अंतर मन से निहित होता है, जड़ित युक्त होता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। कोई वैद्य लोग या कोई आचार्य लोग प्रज्ञा को बुद्धि से जोड़ा गया, जोड़ते हैं कि प्रज्ञा जो ज्ञानी होते हैं वो प्रज्ञावान होते हैं। जो जितना ज्ञानी होगा उतना बड़ा प्रज्ञावान होगा। जिसका बुद्धि जितना पवित्र होगा, निर्मल होगा, वो उतना बड़ा प्रज्ञावान होगा। ऐसा कोई वैद्य लोग ऐसा उसका अर्थ ऐसा निकालते हैं। तो ये जो प्रज्ञा से हम कैसे अपराध करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर और मन जो है रोगों से ग्रसित हो जाता है, आज उस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। मान लीजिए हमारा जो धारण करने की जो शक्ति है ईश्वर हमें देता है, तो वो क्या कैसे हम धैर्य धारण करते हैं ना। वो हमारा जो सूक्ष्म मन होता है, वो मन जो है हमारा ये शरीर रूपी रथ या तो गाड़ी का वो ड्राइवर है, परिचालन चालन करने वाला एक चालक है, पायलट है वो। तो जिस प्रकार से हमारा ये शरीर के रूपी जो गाड़ी को चलाता है, उसी प्रकार हमारा जो शरीर जो है वो उसी ओर जाने लगता है। यदि मान लिया एकदम प्लेन रोड आ गया, नेशनल हाईवे जैसा, एकदम एकदम प्लेन, पूरा प्लेन है, यदि उसमें गाड़ी चलता है तो कुछ आवाज नहीं आता। कोई व्यक्ति यदि पीछे भी बैठा है ना, तो बैठा रहता है तो उसको नींद आ जाती है हवा लगने के कारण। यदि कोई ऐसा खुरदरा रास्ते पे, कंकड़ वाले रास्ते में, मिट्टी का रास्ता, यदि उसमें गाड़ी चलने लगा तो क्या होता है, उथल पाथल होता है, नीचे ऊपर केवल वो धक्का मुक्की होके गाड़ी चलता है। तो बैठा हुआ प्राणी भी जो पीछे बैठा हुआ रहता है, उसका भी हालत पूरा ढीला हो जाता है। किसी किसी का तो उल्टी भी हो जाती है उसके कारण, क्योंकि पेट पूरा हिलने लगता है, शरीर पूरा हिलने लगता है, उछलने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारा यहाँ शरीर तो उछलता नहीं है, परंतु हमारा जो अंतर मन है, जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो हिलने डुलने लगता है।
जिसके कारण क्या होता है कि हमारा मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जब मन के ऊपर इसका मतलब प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है हमारा जो शरीर के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो कैसे मतलब प्रभाव पड़ता है? ना हम जो भी मतलब आहार ग्रहण करते हैं, उससे रस बनता है, रस आदि मतलब जो धातु बनता है उससे शरीर मतलब निर्माण होता है, शरीर का मतलब धारण शक्ति उसमें बढ़ती है। परंतु हमारा जो मन जो मतलब होता है, हमारे आत्मा से, मन से, इंद्रियों से जब युक्त होके जो भाव आते हैं, जो मतलब कुछ ऊर्जा मतलब जो कि दिखाई नहीं देते, वो जो ऊर्जा बनती है, वो मन को मतलब शक्ति देता है। मन को शक्ति वही देते हैं। जब हमारा आत्मा, इंद्रिय और बुद्धि ये तीनों जब मतलब जड़ित होते हैं, युक्त होते हैं, जो भाव उसमें से आता है, जो ऊर्जा निकलता है, वो ऊर्जा मन को मतलब पोषण देता है, जो कि जिससे मन की शक्ति बढ़ने लगती है। तब ये जो बुद्धि अपना जो होता है, हमारी बुद्धि, तो बुद्धि से मान लीजिए हमने हमको भगवान ने बुद्धि दी है कि कोई मतलब डूब रहा है तो उसको मतलब बचाइए, कोई मतलब ऐसे मतलब विपत्ति में फंस गया है तो उसका विपत्ति से निवारण कीजिए, उसका उद्धार कीजिए। यदि मतलब मान लीजिए कि कोई संकट में फंसा हुआ है, उसको मतलब कोई ऐसा मतलब कुछ हुआ है जिसके कारण उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है, इतनी निर्मल बुद्धि दी है, तो आप निर्मल अपना बुद्धि जो है परोपकार में लगाइए, लोगों की भलाई भलाई करने के लिए उसको मतलब लगाइए, जिससे कि आपका बुद्धि जो है उत्तरोत्तर और वृद्धि होगा, और आपकी मानसिक जो मन का शक्ति जो है वो और बढ़ने लगेगी, मनोबल और आपका और भी बढ़ेगा, वृद्धि होगा। परंतु आजकल क्या करते हैं, लोगों को ठगने के लिए उस बुद्धि का मतलब प्रयोग करते हैं। जो आजकल ऐसा माना जाता है, जो जिसको लोगों को जितना ठग ठग लेगा, ठग सकता है, वो उतना बड़ा चालाक है, वो उतना बड़ा बुद्धिमान है। ऐसा आज का मतलब आज का विचार है, आज के लोगों की मानसिकता ऐसा है कि जो लोगों को जितना ठग सकता है, जितना मतलब ठगाई में मतलब नंबर वन होगा, वो उतना बड़ा चालाक कहलाएगा या तो बुद्धिमान कहलाएगा। परंतु आयुर्वेद कहता है जो लोगों को ठगाई करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का मतलब उसमें लोग जोर लगाते हैं, तो ये बुद्धि का अतियोग कहलाता है। क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है हमें लोगों की भलाई करने के लिए, परोपकार करने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, बुद्धि का अतियोग होता है, जिसके कारण मानसिक मन विकृत हो जाता है, और मानसिक विकृत होने का कारण विभिन्न प्रकार के मतलब पृथक पृथक भाव से मन जो है रोग हो जाता है, मतलब दूषित हो जाता है। अब आते हैं हीन योग के विषय में। बुद्धि का हीन योग मतलब जैसे हमने आंखों का न देखना, कानों का न सुनना, मुंह का भोजन न करना, त्वचा का कोई भी मतलब न स्पर्श करना, ये ठीक उसी तरह हम बुद्धि का कतई प्रयोग नहीं करते। कि कोई मतलब बोलता है बैठ जाए तो बैठ जाए, खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए, ये कर ले तो वो कर ले, जा बोले तो चले जाते हैं, आने आ मतलब बुलाते हैं तो आ जाते हैं। ये मतलब हम बुद्धि का कोई भी प्रयोग नहीं करते, हम उसमें अपनी युक्ति मतलब निकालते ही नहीं, नहीं मतलब बताते। तो ये क्या होता है, हमारा बुद्धि का हीन योग होता है, अयोग होता है, जिसके कारण क्या मतलब कारण क्या होता है, हमारा जो मतलब जो गुण होता है सत्व गुण, वो सत्व गुण कभी प्रकट नहीं हो पाता हमारे मतलब मन में, कभी सत्व गुण नहीं प्रकट हो पाता। हाँ मतलब भगवान में भक्ति में लीन हो गया, वो बात अलग है। परंतु वो क्या होता है, तमोगुण उसमें अधिक मात्रा में प्रभाव मतलब उसके मन के ऊपर पड़ेगा, जिससे कि एक आज नहीं तो कल उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, ये जो मतलब भय, क्रोध, ये सब मतलब मन में भाव जगने लगेंगे। आपने देखे होंगे कोई कोई मतलब साहूकार अपने जो मतलब होता है उनके वहां जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो उनको बहुत डांटते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक केवल डांटते रहते हैं। वो मतलब भले कुछ नहीं कह पाते, भले उनको परिवार चलाना हो उसके लिए हो, या तो आर्थिक स्थिति दुर्बल हो उसके लिए हो, या तो कहीं उनका काम नहीं मिल रहा है, उसके कोई भी कारण हो सकता है। परंतु अपने शहर के प्रति उनके मन में एक द्वेष भाव जगने लगता है, मतलब उजागर हो जाता है, एक क्रोध भाव मतलब उजागर होता है, कि उनको ऐसा लगता है कि मैं यदि मतलब मेरे ऐसा मतलब कुछ शक्ति मिल जाए तो मैं अपने सेठ को, साहूकार को ऐसा पीटने लगूं, गाली गलौज करो, मतलब बाहर गाली गलौज भी करने लगते हैं। तो ये ऐसा तब होता है जब उनका मन जो है विकृत होने लगता है, और मन विकृत तब होता है जब वो अपने बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। क्योंकि जब बुद्धि का प्रयोग करने लगेंगे, तो आपका मतलब सेठ साहूकार क्या, कोई भी मतलब असुर, राक्षस, दैत्य भी मतलब पड़ जाए ना, तो सामने से आपको प्रेम करने लगेंगे, स्नेह से बात करने लगेंगे, आपको देने लगेंगे। परंतु आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते, इसलिए आपको गाली सुनना पड़ता है, मतलब दो बात सुननी पड़ती है आपको लोगों से। तो अपने बुद्धि का वहां पे प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो बुद्धि का हीन योग को मतलब वहां पे कहा जा सकता है। फिर आते हैं मिथ्या योग। मिथ्या योग कैसे?
ना जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करते, और नहीं करना चाहिए, वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कैसे? मैं 1-2 उदाहरण आपको देता हूँ समझने के लिए, जिससे कि आप समझ सकें, मतलब सरलता से। मान लीजिए अभी हम मतलब थोड़े बच्चे हैं, मतलब लगभग आजकल तो ग्रेजुएशन तो हर किसी के लिए मतलब बाध्यतामूलक है, ज़रूरी हो गया है। तो ये जो ग्रेजुएशन मतलब पढ़ना चाहिए हमारा, मतलब लगभग ग्रेजुएशन में तो 23-24 साल वर्ष तक मतलब ऐसे यूँ ही निकल जाता है। तो क्या करते हैं हम आजकल, ये टीवी देखते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, या तो बाहरी दुनिया, ये पार्क, उद्यान, ये सब मतलब देखते हैं। तो लोगों के जो मतलब कुछ भ्रम मतलब मन में आ जाता है। भ्रम मतलब उगने लगता है, मानसिक विकृत होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं, तो पढ़ाई में मतलब कम ध्यान देते हैं, और दूसरे की बातों में वो ज़्यादा मतलब ध्यान दे देते हैं। दूसरी बात मतलब आप समझ सकते हैं। तो दूसरी बातों में जब ध्यान देते हैं, उसमें बुद्धि को मतलब ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पढ़ाई के ऊपर अपना बुद्धि प्रयोग नहीं करते। मतलब मुझे ये पढ़ाई को समझना है, ये विद्या को समझना है, ये मतलब ज्ञान को समझना है, मुझे ज्ञान को आहरण करना है, धारण करना है, जिससे कि मेरा मतलब भविष्य हो सकता है, मैं को मतलब कुछ बन सकता हूँ, मैं कुछ मनुष्य बन सकता हूँ सर्वप्रथम, कुछ बनूँ या ना बनूँ, डॉक्टर, इंजीनियर बनूँ ना बनूँ, कोई मतलब मास्टर, टीचर कुछ बनूँ ना बनूँ, सबसे पहले एक मनुष्य तो बन सकता हूँ। ये बुद्धि का प्रयोग उसमें नहीं आता, वो मतलब मन में विचार ही नहीं आता उनका। तो क्या करते हैं, वो मतलब सब प्रेम जाल में फँसकर वो वगैरह-वगैरह वो सब मतलब वो करने लगते हैं, जो कि उनको उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, उनका जो बुद्धि है, वो मिथ्या योग के कारण मन तो विकृत होता ही है, साथ में मतलब मानसिक बहुत सारा रोग भी हो जाता है। क्योंकि मेरे हमारे पास मतलब बहुत से ऐसे मतलब व्यक्ति आए हैं, जो कि केवल अपने बुद्धि का मिथ्या योग करने के कारण पागल हो गए हैं, या तो मानसिक विकृत हो गया है। कोई-कोई तो मतलब कोई भी मतलब लड़की को देखने पर केवल मारने पे तुले हुए रहते हैं। कोई-कोई तो जैसे मतलब उसको हम एक गाँव में गए थे, वहाँ पे कथा करने के लिए, तो वहाँ पे देखा एक मतलब आदमी को मतलब साँकल से, जो लोहे की साँकल होती है, उसमें बाँध के रखा गया था। तो हमने पूछा मतलब इसको क्यों बाँध के रखे हो भैया? वो हमको देखा तो मतलब नमन करने लगा। आइए, आइए जी, आइए, आइए, ऐसा मतलब कहने लगे। क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो मैं कभी-कभी मतलब वहाँ पे हम जाते हैं, कुछ मतलब पुराणों की चर्चा करने, शास्त्रों की चर्चा करने हम जाते हैं। तो वहाँ पे पंडित जी ब्राह्मण कह के उन्होंने मुझे नमन किया। तो मुझे दया आई उन पर, तो मैंने उनके घरवालों से पूछा कि इनको बाँध के क्यों रखा है? बोले ये मतलब इसको खोल देंगे ना तो हर किसी को मारने लगते हैं। हाथ में लकड़ी हो, डंडा हो, या लोहे का सांकल हो, कुछ भी हो। या तो पत्थर भी मतलब होगा ना तो भी उससे वो मारने लगते हैं। बोला ये तो बहुत शांत लगते हैं, ये मारेंगे क्यों? अच्छा खोलिए तो मतलब ये कैसे मारेंगे हम भी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने मतलब खोलने के लिए वो पास में आए, तो अपनी पत्नी को एक लात मार दिया। तो उनके बेटे ने आके फिर उनको मतलब अपने पिताजी को एक आध मतलब थापड़ लगा दिया। तो मैंने बोला मारो मत, मैं मतलब प्रयास करता हूँ। तो मैं उनके पास गया, बोला क्या हुआ मतलब कुछ हो रहा है? दर्द हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनको उनका जो दोनों हाथ है, वो मतलब एक जो खंभा होता है, खंभे में मतलब पीछे बाँध दे के मतलब रस्सी से बाँध दिया था। होता होगा, बहुत दर्द होता होगा। तो हमने कहा दर्द होता है? तो बोले हाँ, दर्द होता है। मुझे मतलब कृपया करके मुझे खोलिए ना। उन्होंने बहुत दिन से मतलब बाँध के रखे हैं, मुझे खोलते ही नहीं है। तो जब मतलब उनको खोला, तो उनके हाथ में एकदम मतलब काला-काला सा गड्ढा-गड्ढा कोई मतलब दोनों हाथों में, और बहुत दिनों से मतलब लगभग कितने दिनों से पता नहीं, बाँध के रखने के कारण वहाँ पे गड्ढा हो गया था। तो मैंने बोला अभी मतलब क्या हो रहा है? आप सबको मारते क्यों हैं? बोले मैं क्यों मारूँगा? ये सब मतलब मुझे चिढ़ाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं मारने लगता हूँ। बोला अच्छा मतलब हुआ क्या है? तो उन्होंने मतलब कहा कि मतलब मैं एक लड़की से मतलब प्रेम करता था, उससे मेरा विवाह नहीं हुआ। फिर मतलब मेरे पिताजी ने इनसे विवाह करवा दिया, और मतलब मैं कभी मतलब उसके विषय में याद आती है तो मैं खोया रहता हूँ। और ये आके मतलब उसके विषय में मुझे आना-ताना मतलब देते हैं, मतलब 2 बात सुनाते हैं, जो कि मुझे गुस्सा आता है, जिसके कारण मैं उनके ऊपर मैं अपना क्रोध निकालता हूँ, शांत करने के लिए। तो मैंने उनके पत्नी से कहा, "आप ऐसा क्यों करते हैं?" तो बोले कि, "क्या करूँ? मतलब मैं उनके सामने इतनी मतलब खूबसूरत हूँ, मुझे मतलब मेरे विषय में ना सोच कर के वो मतलब वो तो चली गई, उसके विषय में क्यों सोचते हैं? तो मैं भला-बुरा मतलब कहता हूँ।" मैंने उनके पुत्र से पूछा, "आप अपने पिताजी को ऐसा बाँध के क्यों रखते हैं?" बोले, "वो मेरी मम्मी को मारते हैं, मुझे मारने के लिए आते हैं, तो हमको भी मतलब गुस्सा आता है तो बाँध के रख देते हैं, फेंक देते हैं, चलो उधर पड़े रहो एक कोने में, कुछ तो करते नहीं है। मैं तो मतलब कमा कर मतलब घर को गुज़ारा करता हूँ, चलाता हूँ।" बोला अच्छा ठीक है, अभी आज के बाद आप अपनी
मतलब ये व्यक्ति को मतलब आप मतलब माँ बेटे दोनों मिलकर कुछ नहीं कर बोलोगे, अभी उनको मतलब शांति से मतलब उनको ये करोगे। तो वो बोले कि अभी ये मानने के लिए आएंगे, तो वो बोला अभी एक काम कीजिए, सबसे पहले मन को जो शांत करने के लिए आयुर्वेद में घी को मतलब सबसे उत्तम माना गया है। ऐसा कहा गया है कि घी जो है बुद्धि को बढ़ाता है, स्मृति शक्ति को भी मतलब बढ़ाता है। जिनका स्मरण शक्ति बहुत दुर्बल हो तो स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है, बुद्धि को मतलब निर्मल करता है, मन को भी पवित्र बनाता है। और अपना जो मतलब धैर्य जो धीरज है, धैर्य है जिसको धृति कहा जाता है, तो धैर्य धारण शक्ति जो है उसको भी बढ़ाता है। तो मैंने कहा कि आपके गाँव में देसी गाय का घी मिल सकता है? बोला कि देसी गाय का घी तो हमारे घर में है। बोला उसको लाओ। तो हमने क्या किया, देसी गाय का घी उनके सर पे पूरा मालिश करने के लिए कहा। तो जब मतलब मालिश किया तो उनके सरे मतलब सर में से मतलब मस्तक में से केवल ऐसा लग रहा था आग का गोला निकल रहा हो। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सच्ची घटना है, ताकि आपको भी मतलब कभी जीवन में ऐसा मतलब कोई घटना घटे, ये ऐसी घटना, तो आप उसका मतलब प्रयोग कीजिएगा। और कोई भी बात मतलब कोई भी औषधि, कोई भी चिकित्सा जो है ऐसे मतलब स्मरण नहीं रहती हमारे भारत में। इसको जब मतलब किसी कहानी मतलब सच्ची घटना को ज्यों का त्यों यदि बता दिया जाए कहानी के माध्यम से, तो दिमाग जो है मन में वो छाप बैठ जाता है। जैसे मतलब हमने किताब छाप ली या तो मतलब ये डिवाइस में मतलब स्टोर कर ली, तो स्टोरेज में स्टोर करने की भांति वो छप जाता है। इसीलिए बचपन में देखे होंगे, हमसे पहले जो पीढ़ी थी, संध्या के समय दादा-दादी, नाना-नानी अपने नाती-नातिन को, पोता-पोती को गोद में लेकर के उनको कहानियाँ सुनाते थे। कहानियाँ इतने मतलब अच्छे-अच्छे कहानियाँ सुनाते थे, वो केवल कहानी सुन-सुन करके ही वो अपने मतलब मनुष्य बन जाते थे, बहुत चालाक, चतुर, बुद्धिमान हो जाते थे। आजकल की तरह ये डिग्री, ग्रेजुएशन ये सब नहीं था, ये सर्टिफिकेट, ये कॉलेज, ये सब वो सब इतना ध्यान में दे देते थे। मतलब पहले के मतलब जमाने के लोग, पहले के मतलब पीढ़ी वाले लोग। तो वो क्या करते थे अपने दादा-दादी, नाना-नानी की केवल कहानी सुन-सुन करके ही वो मतलब बहुत बुद्धिमान, चतुर हो जाते थे। और गाँव के लोग जितने चतुर होते थे ना, आजकल के मतलब इतने पढ़े-लिखे भी मतलब इतने चतुर नहीं होंगे मेरे विचार में। वो बहुत बुद्धिमान रहते हैं। हाँ, हालाँकि अंग्रेज़ी बोलने में, ये कंप्यूटर चलाने में, मोबाइल चलाने में वो से मतलब पीछे हो सकते हैं, परंतु बुद्धिमान में वो इनसे मतलब बहुत चतुर है। गाँव कभी मतलब अवसर मिले, तो गाँव किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाके आप मतलब परीक्षण कीजिएगा। मैंने भाई कई बार तो परीक्षण किया है। तो हमने क्या किया, देसी गाय का घी उनके मतलब मस्तक पे लगभग आधा घंटे तक मतलब मालिश किया, थोड़ा-थोड़ा करके मालिश करते रहे। तो ऐसे में आधा घंटा जब मतलब मालिश करने लगे ना, तो उनको धीरे-धीरे नींद आने लगी। बोले कि मुझे नींद आ रही है, अभी मुझे सोने दीजिए। तो हमने कहा हाँ, चलो सो जाइए। तो उनको सोने दिया। हमारी मतलब जो कथा थी वहाँ पे कथा चलती रही। फिर कथा केवल 5-6 घंटे का हमारा कथा रहता है। तो कथा संपन्न होने के बाद में जब हम वहाँ से मतलब लौटे, तो देखा कि वो सो ही रहे हैं। हमने पूछा क्या वो नींद से क्या जागे हैं? नहीं, नहीं वो सोए हैं। बोला चलो ठीक है। तो हमने उस दिन मतलब उसी गाँव में एक राधा कृष्ण का मंदिर था। उस मंदिर में हमने मतलब रात गुज़ारी। जब प्रातः काल हुआ, तो प्रातः काल एकदम मतलब स्वस्थ हो चुके थे, मन से एकदम स्वस्थ हो चुके थे। उनमें इतनी विनम्रता आ गई थी, इतने नरम भावना आ गई थी मन में कि क्या बताएँ। कि वो मतलब जिनको जैसे ही उनको पता चला कि हम लोग मंदिर में ठहरे हैं और वो आए, तो आरती के उस समय आरती हो रही थी, तो आरती लिया उन्होंने। बोले कि मैं लगभग 15 वर्ष के पश्चात आज भगवान का आरती का दर्शन कर रहा हूँ। बोला इतना वर्ष के पश्चात? बोले हाँ, इतना वर्षों के पश्चात। बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं। फिर उनको कहा कि आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले दूध में घी मिला करके केवल सेवन करें, और कुछ करिए ना करिए बात अलग है, क्या खाए क्या ना खाए ये बात अलग है, परंतु गुनगुना मीठा दूध में आपको घी मिला करके 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच या ज़्यादा-ज़्यादा 10 चम्मच भी मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है, ऐसा आयुर्वेद में उल्लेख है, यदि किसी को हजम होता है, यदि हजम न होता है तो बात अलग है, यदि हजम होता है तो आपको घी जो है कम से कम 1 दिन में 5 तोला यानी कि 60 ग्राम तक मतलब आपको मतलब सेवन कर सकते हैं। मतलब 12 चम्मच तक आप घी का सेवन कर सकते हैं 1 दिन में। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मतलब असुविधा नहीं होगी। हाँ, यदि मतलब देसी गाय का घी होना चाहिए। आजकल का जो मतलब ये जो बना-बनाया हुआ पैकिंग जो मिलता है, ये सब बटर ऑयल है, ये घी नहीं है। उससे क्या होगा, आपका मतलब लिवर खराब होगा, मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपके मतलब शरीर में आमाशय में आम और संचय होने लगेगी, गृहिणी कला उसमें विकृत हो जाएगी, पित्त धरा कला वो भी मतलब विकृत हो जाएगी। तो आपको बटर ऑयल सेवन नहीं करना है। किसी मतलब जो गौशाला है वहाँ से मतलब लीजिए घी, या तो आपके ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे जो गाय को मतलब पालते हैं,
आप उनसे मतलब मांगिए, उनको कहिए कि आप मतलब हमें घी बना के दीजिए। तो उनमें क्या होगा, आपके मन में उनके मन में एक भाव संचार होगा कि चलो मतलब थोड़ा मतलब धीरे धीरे युग बदल रहा है, हमें भी लोग पूछने लगे, हमारे भी मतलब रोजी रोटी का मतलब ख्याल रखते हैं, हमारे पेट में भी अन्न है कि नहीं वो विचार करते हैं। तो आपके उनके प्रति, उनके मन में आपके प्रति थोड़ा स्नेह भाव भी आएगा, प्रेम भाव भी आएगा, और समाज में मतलब जोड़ने का भी काम होगा, और उनको रोजी रोटी भी मिलेगी मिलेगी। और आपको भी असली नकली घी से सदा रोग होता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी मतलब कहा गया कि कोई भी आप विकृत अन्न या कदरी अन्न मतलब सेवन करते हैं तो रोग का भंडार होता है, रोगों का वो मतलब बीज होता है। तो आप मतलब कदरी अन्न विकृत घी का सेवन करके अपने शरीर में रोगों का बीज क्यों बोना है, वो नहीं करना है। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा जो गाँव से मतलब गाँव से हमारे देश से जो गाय की संख्या जो कम होती जा रही है, या तो हम मतलब बेच देते हैं, या वो जो मतलब कसाई जो मतलब होता है, मतलब जो काट के बेचते हैं वो मुसलमान विधर्मी जो लोग होते हैं, तो विधर्मियों को नहीं बेचेंगे, वो गाय को मतलब पालने में आग्रह रखेंगे। और जब मतलब गाय जब मतलब आपके घर में जब घर के रास्ते में मतलब घर के बाहर मतलब जो पहला कमरा होता है घर का, यदि वो पहले कमरे में यदि आपका मतलब गाय होता हो, तो आप देखेंगे कि आपका बुद्धि जो मतलब जो प्रज्ञापराध है, वो प्रज्ञापराध होगा ही नहीं। क्योंकि मेरा मतलब जो बचपन है, बाल्यावस्था, मेरे नाना जी के गाँव में गुज़रा है। तो हमारे नाना जी के गाँव में जो पहला कमरा था, वो गाय रखने के लिए मतलब कमरा मतलब मिट्टी का घर हुआ करता था। आजकल तो सीमेंट का घर बनने लगा है। मेरा बचपन जो बाल्यावस्था जो है मिट्टी के घर में गुज़रा है। तो मिट्टी के घर में क्या फ़र्क है, मतलब क्या प्रभाव है, अभी सीमेंट के घर में क्या प्रभाव है, उसका अनुभव हम दोनों का अनुभव कर चुके हैं। पहले हम लोग नदी में जाके नहाते थे, आजकल तो ये टाँकी का पानी नहाने में मतलब गुज़ारना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम शहर में भी बसने लगे हैं। तो ये जो मतलब जब गाय हमारे घर में रहती है, तो हमारा प्रज्ञापराध होता ही नहीं, हमारा बुद्धि निर्मल होता है। और उस समय जो मतलब हर किसी के घर में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गाय होया करती थी। तो देखेंगे कि हर गाँव मतलब गाँव में परस्पर एक भ्रातृभाव होता था, एक मित्र भाव होता था। मतलब मित्रता मतलब होती थी, हर किसी में मैत्री भाव होते थे। आजकल वो मैत्री भाव कहाँ है? नहीं है। और आजकल हर किसी के घर में, हर कहीं पे भी, हर किसी के मन में देखो, तो प्रज्ञापराध कर रहे हैं। किसी को दूसरों को ठगने में जो लोग मतलब जुड़े, दूसरों को मतलब नीचा दिखाने में जुड़े हैं, अपना स्वयं की बड़ाई करने में जुड़े हैं, स्वयं की पूजा करने में जुड़े हैं। ऐसा लगता है कि वो भूखा है, वो खाए या ना खाए, वो भूखा रहे, उसका पेट भरे, मुझे उससे क्या? मेरा पेट भरता है कि नहीं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है कि नहीं, मेरा घर बनता है कि नहीं, मेरे घर में मतलब खाने की चीज है कि नहीं, वो मतलब सबके मन में ये विचार आता है, तो दूसरे के विषय में आता ही नहीं। हमारे शास्त्र मतलब ऋषि मुनियों ने भी पहले कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो है केवल कहने से नहीं आएगा, ये तब आएगा जब आपके सामने गाय का मतलब प्रतिदिन जब गौ माता का आलिंगन करेंगे, और आपके घर में गौ माता का वास होगा। इसीलिए मतलब पहले मतलब जितने सब मतलब सप्तर्षि हुआ करते थे, या जितने सब मतलब ऋषि मुनि आचार्य हुआ करते थे, और सबके मतलब अपने अपने आश्रम में गौ माता को रखते थे। भगवान श्री कृष्ण के मतलब देख तो गौ माता को भी मतलब पालने में वो जुटे हुए थे, इसीलिए कि प्रज्ञा अपराध ना हो। और प्रज्ञा अपराध से यदि बचना हो, यदि मतलब आप चाहते हैं कि मतलब मुझे बीपी ना हो, मेरा हृदय रोग ना हो, मुझे कभी कैंसर ना हो, कभी ये मुझे डायबिटीज ना हो, मुझे मतलब पैरालिसिस अटैक ना हो, मतलब जितने मतलब जो गंभीर बीमारियां हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस, जो जितना मतलब गंभीर बीमारी है, मानसिक जितना भी रोग है, यदि उन सब से बचना चाहते हैं, तो आपको केवल एक ही काम करना है। आजकल तो नपुंसकता इतना मतलब मात्रा में बढ़ी हुई है कि क्या बताएं। हर कोई नपुंसकता से ग्रस्त है, हर कोई अजीर्ण अगंध्य गैस्ट्रिक, जिसको भी पूछो गैस्ट्रिक, जिसको पूछो हाइपरएसिड, जिसको भी पूछो मुझे गैस बनता है, गैस है। ये गैस तब आपके घर गौ माता जो गोबर होता है, गोबर से लेपन नहीं होता है आपके घर में, क्योंकि गोबर जब हम लेपन करते हैं मिट्टी से, मतलब मिट्टी के घरों में हुआ करता था तो उसको लेपन करते थे। आजकल तो मार्बल की घर हो गया, टाइल के मतलब घर में, टाइल जिस घर में टाइल मार्बल ना हो, तो लोग बोलते हैं कि यार ये गरीब मतलब है, ये धनी नहीं है, ये गरीब है। ये धनी गरीब ये सब मतलब जो भेदभाव करके हमारे मन में ऐसा हमारा मानसिक विकृत बना दिया है कि हम जानबूझ करके प्रज्ञापराध में जुटे हुए हैं, जानबूझ करके अधिक से अधिक हम प्रज्ञापराध कर रहे हैं।
क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा करने से हमारा प्रज्ञापराध होता है, और प्रज्ञापराध होने से हम मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, हमारा मन विकृत हो जाता है, और मन विकृत होने से हमें ये रोग होता है, हमें किसी ने बताया ही नहीं कभी। जिन को लोगों को पता है उन्होंने छुपाया इन बात को। अभी मतलब छुपाया है या पता नहीं, ये तो मैं नहीं नहीं कह सकता, परंतु ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मतलब घर में गाय को पालिए या तो गोमाता को आलिंगन कीजिए और गोमाता को ग्रास कीजिए, देखेंगे कि आप प्रज्ञापराध से मतलब बहुत मतलब छुटकारा मुक्ति मिल जाएगी। ये बात तो है। तो ये जो बुद्धि का है, ये मिथ्या योग ऐसा मतलब हो जाता है। तो फिर आते हैं हमारा मतलब स्मरण शक्ति के ऊपर। तो हमारा जो स्मरण शक्ति है मतलब याददाश्त जिसको बोलते हैं, याद करने की शक्ति, तो उसका भी मतलब अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग होता है। कैसे ना, जैसे मतलब मान लीजिए कि आप स्मरण शक्ति मतलब करना है, अभी मतलब आपको मतलब दिन भर में मैंने क्या किया, क्या मतलब बुरा किया, क्या अच्छा किया, ये प्रतिदिन आपको रात को सोने से पहले ये स्मरण करना चाहिए। तो लोग मतलब वो सब मतलब नहीं करते हैं कि मतलब मैंने अच्छा किया कि बुरा किया, किसी को क्या दिया, किससे क्या लिया, मतलब किसी का मतलब मैंने मर्म भेदने वाली मतलब बात तो नहीं कही। मैंने कभी मतलब मैंने आज किसी को मन को मतलब टूटने दुखने वाली बात तो नहीं कही। मैंने ऐसा अभद्र मतलब आचरण तो नहीं किया किसी के साथ में। शिष्टाचार तो मतलब मैंने रखा था ना। ये सब विचार करना मतलब स्मरण करना चाहिए। परंतु लोग क्या सोचते हैं, हाँ मैं उधर गया था, उसको इतना पैसा दिया था, यहाँ मतलब मैंने ये मतलब किया था, उससे ये लिया हूँ, कल उसको देना है, कल उसके पैसा मांगना है, ये मतलब आज मेरा व्यापार व्यापार में इतना ये लाभ हुआ है, आज मेरा ये सामान, ये सब मतलब जो मतलब नहीं स्मरण करना चाहिए, उस विषय में मतलब हम स्मरण करते हैं। और ये स्मरण को बार बार करते रहते हैं, बार बार स्मरण करते रहते हैं। कोई मतलब पिक्चर का, फिल्म का कोई मतलब अच्छा गाना मतलब हमारे दिमाग में पसंद आ गया मन को, बस बस केवल वही रटते रहते हैं कि ऐसा वैसा वो मतलब वगैरह वगैरह फिल्म का गाना रटते रहते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वो अतियोग मतलब कहलाता है। बिल्कुल स्मरण न करना, बिल्कुल भी मतलब किसी भी विषय में मतलब किसी भी विषय में पुनः स्मरण न करना, मतलब स्मृति शक्ति का प्रयोग न करना। तो उससे क्या होता है, हमारे मन के ऊपर ऐसा प्रभाव होता है कि हमारा जो मन है ना, आपको मतलब कहूंगा उसका मतलब रहस्य तो आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे। जब आप स्मृति शक्ति का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं, तो देखेंगे कि आपके बाल धीरे धीरे झड़ने लग जाएंगे। आप इसको प्रयोग मतलब परीक्षण करके देखिए। जिन-जिन लोगों का मतलब बाल झड़ रहा है या टूट रहा है या तो मतलब ये गंजापन आ रहा है, तो समझ लीजिए वो अपनी जो स्मरण शक्ति है, तो स्मरण शक्ति का प्रयोग ठीक से नहीं करते। या तो अति योग करते हैं या तो फिर हीन योग करते हैं, मतलब बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। जिसके कारण ये बालों की समस्या उनको उनमें आ रही है। अभी आते हैं मतलब ये मिथ्या योग के ऊपर, स्मरण शक्ति का कैसे मिथ्या योग करते हैं। अभी मिथ्या योग ऐसा होता है कि भगवान, हम रात को सोने से पहले भगवान को मतलब स्मरण करके सोना चाहिए। ये सब मतलब सबको मतलब कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है कि प्रतिदिन आपको जो है अनंत अच्युत अनंत गोविंद इन 3 नामों का उच्चारण करते-करते सोना चाहिए। आयुर्वेद में तो ऐसा कहता है कि प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु के 16 नामों का मतलब उच्चारण करना चाहिए, और ये बाध्यतामूलक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद में ही मतलब ये उल्लेख है। ये 16 नाम क्या है मुझे भी ठीक से स्मरण नहीं है। मैं वो कल मतलब मैं कागज पे लिख के लाऊंगा, कल आपको बता दूंगा मतलब 16 नाम क्या है। और प्रतिदिन सुबह में क्या करना है आपको, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपका स्मरण शक्ति और मन के ऊपर बहुत मतलब उसका प्रभाव पड़े। परंतु हम ना विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, ना अच्युतानंद गोविंद का नाम का उच्चारण करते हैं, ना ही मतलब हम 16 नाम का उच्चारण करते हैं, वो नहीं करते। बस केवल राम राम या तो जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, हरि ओम, केवल इतने में ही मतलब हम हमारा जो एक सीमित मतलब कर देते हैं, एक लिमिट बना दिया है हमने भगवान का नाम का उच्चारण करने के लिए। और उसके अतिरिक्त जो भी मतलब सब मतलब नाम है वगैरह, जो टिंकू मिंकू पिंकू टिंकू ये सब लल्ली वल्ली, ये सब मतलब नाम है, उसका अनलिमिटेड हमने मतलब बना दिया है उसका उच्चारण करने के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में उसका भी मतलब मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो हमारा मनोशक्ति है, मनोबल है, जो सूक्ष्म शरीर का जो शक्ति है, जो कि हमारे स्थूल शरीर को शक्ति देता है अंतर मन से, वो मनोशक्ति जो है क्षीण हो जाती है। उदाहरण के लिए आपको बता दो, यदि आप परीक्षा करना चाहे तो परीक्षा कर ले। एक कागज में राम लिखिए और एक आप कागज में रावण लिखिए, क्योंकि हमने ये परीक्षण भी किया है। जो राम मतलब लिखा है, उसको क्या करना है, एक मतलब हाथ में केवल पकड़ना है वो कागज के टुकड़े को, जिसमें राम लिखा हो, वो कागज को पकड़ना है और अपने हाथ को ऐसा ऊपर उठा के रखना है।
किसी दूसरे व्यक्ति को कहिए कि वो हाथ को झुकाए, तो देखेंगे कि वो हाथ को झुकाने के लिए उस व्यक्ति को, सामने वाले को बहुत जोर से शक्ति लगाना पड़ेगा। भले वो कितना भी पहलवान हो, उसको मतलब झुकाने के लिए उस हाथ को, जिस हाथ में राम का पर्ची मतलब लिखा हुआ कागज को पकड़ के रखा है, उसको बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा उसको झुकाने के लिए। फिर आप मतलब कुछ दिन मतलब कुछ समय के लिए वो पर्ची रख दीजिए। फिर क्या करिए, रावण मतलब एक कागज में जो लिखा है उसको पकड़िए, कुछ समय के बाद, लगभग 10 मिनट 15 मिनट के बाद में उसको मतलब पकड़िए। तो उसको क्या मतलब करेंगे, उसको पकड़ने के बाद में उसको बोलिए कि अभी ये हाथ को मतलब झुका, तो देखेंगे वो हाथ को जल्दी से झुका देगा। क्योंकि उसमें मतलब केवल जो नाम का जो फ़र्क है, ये जो नाम है ना, ये नाम में भी बहुत हमारे मतलब मन के ऊपर प्रभाव डालता है। ये आजकल के मतलब लोग इतने विज्ञान के पीछे मतलब घूम रहे हैं, मतलब विज्ञान के पीछे पड़े हैं, जब तक इनको कोई प्रमाण नहीं मिल जाएगा, तब तक वो ऋषियों की बात को, आचार्यों की बात को, मुनियों की, जो हमारे जो पूर्वज, जो महर्षि मतलब इतने बड़े-बड़े योग साधु संत हुआ करते थे, योगी साधु मुनि, तो उनके बात को हम विश्वास नहीं करते। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई मतलब ऐसे ही लिख दिया, ये सारे पुस्तक ऐसे ही मतलब संस्कृत भाषा में लिख दिया। ये हमारे मतलब मानसिकता ऐसी हो गई है। तो आप मतलब ये परीक्षण कीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब केवल राम और रावण में ही आपको भेद अंतर पता है कि राम कैसे मनुष्य थे, रावण क्या था, ये सब आपको पता है। तो ये इससे आपको जो है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाम का भी हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि भगवान विष्णु का नाम स्मरण कीजिए, भगवान विष्णु का जो 16 नाम है उनका स्मरण कीजिए। ये 16 नाम जो है मैं कल आपको मतलब कागज पे लिख के आपको मतलब बता दूंगा, क्योंकि मुझे स्मरण नहीं है। अभी आते हैं हमारा मतलब स्मृति है। हाँ, स्मृति का मतलब मेरे को ऐसा हो गया। और ये सकते हैं, धैर्य ऐसा है, मान लीजिए कि हम कोई विपत्ति आन पड़ी, तो विपत्ति मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ता है, तो हमें धैर्य से काम चाहिए, अधैर्य नहीं होना चाहिए, अधैर्य नहीं होना चाहिए, धैर्य को धारण करना मतलब हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, शास्त्रों में भी क्या है, वेद भी कहता है कि धीरज से काम ले, मतलब अधैर्य नहीं होना चाहिए। परंतु मान लीजिए कि हम इतनी धीरज नहीं धरना चाहिए जिससे हमारा वर्तमान अतीत के रह जाए, ऐसा नहीं चाहिए। जैसे कि आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं, देखा हूँ मतलब ऐसे मतलब बहुत से मतलब उदाहरण देखे हैं मैंने संसार में, इसके लिए मैं उनमें से एक उदाहरण आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई प्रेम लड़का की दो मतलब प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, उन्होंने मतलब विवाह बंधन में बंधन बनने के लिए उन्होंने मतलब शपथ भी किया है, बराबर। तो उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो ये दोनों सोच रहे कि आज नहीं तो कल मान लेंगे, मैं भी। हाँ, तो वो धीरज धारण के करके वो क्या करते हैं, फिर बहुत लंबे समय तक मतलब ऐसा हो जाता है। फिर ऐसा एक समय आता है, ये वृद्धावस्था में चले जाते हैं और वो भी वृद्धावस्था में चली जाती है। तो इतना धीरज भी नहीं धरना चाहिए कि आपका जीवन का फिर कोई महत्व ना रहो। एक दूसरे के फिर पाने के लिए मतलब कोई उसका उद्देश्य सफल ही ना रहो। तो ये धैर्य का जो धैर्य धारण करने का जो ये है, जो शक्ति है, इसको अति योग कहा गया है। और हीन योग क्या कहा गया है, मतलब बिल्कुल धीरज धर नहीं धरना है, बिल्कुल धैर्य शक्ति मतलब नहीं रहना है। इसको मतलब हीन योग कैसे, जैसे मतलब आप मान लीजिए कि आप आजकल की मतलब जो पीढ़ियां जो मतलब कर रहे हैं आजकल के समाज में, उसको देखकर मैं बताता हूँ। आप देखेंगे कहीं से मतलब आप किसी दुकान में खड़े हो, पानी का बोतल लेने या तो कोई मतलब फल सब्जी लेने या तो सब्जी भाजी लेने के लिए एक मतलब बाइक में आ जाते हैं आजकल के जो ये स्टाइल फैशन आ जाते हैं, अंकल अंकल या बहन जी भैया जी मुझे दे दो, मुझे दे दो, अरे मुझे दे दो, बहुत इमरजेंसी, ये मतलब बार बार ऐसा मतलब बोलेंगे, क्या मतलब कंटाल विरक्त होकर के, हाँ भाई क्या चाहिए, हाँ, ले ये ले ले। तो कभी कभी झगड़ा भी उससे हो जाता है। आप बैंक में जाते हैं तो भी मतलब उधर धीरज की मतलब जो धैर्य की जो शक्ति है मतलब क्षीण होती है, मतलब बहुत कम होती है। तो उससे भी वहां पे झगड़ा होता है, या तो घर में भी झगड़ा होता है, अपने दोस्तों में झगड़ा होता है। ये जो अपना जो मनांतर होता है, मतांतर होता है, ये धैर्य को धारण न करने के कारण ऐसा मतलब होता है। इसलिए धैर्य को भी धारण करना आवश्यक है। हाँ, परंतु ऐसा ध्यान मतलब देखना चाहिए, मैं ये धैर्य मतलब मैं इस स्थान पर ऐसे स्थिति में मैं धैर्य को धारण करूं या ना करूं,
ये विचार करके उसके पश्चात धैर्य को धारण करना चाहिए। अभी धैर्य का मिथ्या योग मतलब ऐसा कहा है कि जहाँ पे धैर्य को धारण करना चाहिए वहां पे नहीं मतलब करते, और जहाँ पे धैर्य को धारण नहीं करना चाहिए वहां पे करना चाहिए, वहां पे धैर्य को धारण नहीं करते। जैसे कि मतलब मान लीजिए हमको मतलब कोई ठग रहा है, तो वहां पे धैर्य को धारण करते, अरे कुछ नहीं वो हो जाएगा। या तो हमको मतलब कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, तो हमको अरे कोई बात नहीं, मैं धैर्य को धारण कर रहा हूँ, मैं धीरज से काम ले रहा हूँ। वो मारना है कि मारे कितना मारे, तो ऐसा मारते मारते तो आपका मतलब प्राण निकल जाएगा। तो धैर्य से मतलब क्या फायदा, आपका तो जीवन ही मतलब वहां पे संकट आ गया, प्राण संकट में आ गया। तो वहां पे मतलब धैर्य धारण की मतलब ऐसा है कि मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन में गए, या तो कोर्ट अदालत में कचहरी में गए, या किसी पहलवान के साथ में आपका मतलब बातचीत हो रहा है, बचसा हो रहा है, तर्क हो रहा है, तो वहां पे क्या करना है, आपको धीरज से काम लेना है। आप बोलेंगे मैं धैर्य से काम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो वहां पे क्या होगा, हाथापाई होगा। फिर धीरज को मतलब जो अति योग है, हीन योग है, तो इससे हमारे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, और हमारे शरीर के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे कि मतलब हमारा मानसिक अधिक मतलब विकृत हो जाता है। जैसे कि जो मानसिक रोग होते हैं ना, वो बहुत सारा होता है। तो आप अब से ऐसा मतलब प्रण कीजिए कि हमें मतलब प्रज्ञा अपराध नहीं करना है, और प्रज्ञा अपराध से बचना है, तो आपको गौ माता को पालन करना मतलब चाहिए। मेरे विचार में हर किसी को मतलब मतलब गौ माता का पालन करना चाहिए, प्रतिदिन गौ माता का आलिंगन करना चाहिए। और गो मतलब जो माता का जो धूल होता है, जब धूली मतलब हमारे शरीर में मतलब मस्तक में पड़ता है, तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, ऐसा मतलब गोमानस में कहा गया है। पद्म पुराण में भी मतलब बहुत सारे मतलब उसमें वर्णन है गौ माता के विषय में। ऐसा मतलब कहा गया है कि मान लीजिए आजकल जो पितृ श्राद्ध जो करते हैं, श्राद्ध करने के दिन भी यदि आपके पास कोई द्रव्य न जुटा पाए, मतलब पैसा नहीं है, या तो फिर कोई ऐसा द्रव्य नहीं जुटा पाए, या तो आपके पास कोई ब्राह्मण पुरोहित ऐसा मतलब कोई नहीं है, तो आपको ऐसा करना है कि मतलब जो घास का जो चारा होता है ना, चारा, वो घास चारा ला करके आपको सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से, आदर से केवल गौ माता को खिला देनी है। बराबर, केवल देसी गाय को, ये जर्सी वाला ये जो विदेश है वो नहीं, देसी गाय होते हैं, आप वो उनको मतलब खिला दें। तो आपका जो श्राद्ध जो कर्म है, वो आपका श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पद्म पुराण में लिखा है। फिर क्या करते हैं, क्या होगा, ये जो व्याख्या कोई सुने, कोई पंडित ब्राह्मण, तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे ये सत्यवान का है, ये कैसा बात कर रहा है। तो मैं जो भी इनको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, उसका प्रमाणित मतलब पुस्तकों में मतलब लिखा रहता है, पुराणों में भी है, शास्त्र में भी है, आयुर्वेद में वर्णन है। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अध्ययन किया है, मैं केवल उसका सार निष्कर्ष मतलब निकाल करके आपके समक्ष में उपस्थापना कर रहा हूँ। जैसे कोई गाला दूध से मतलब गाय दूध पिए, तो दूध से मतलब दही जमाते हैं, दही से माखन निकाल दे, माखन से घी निकाल दे, वो घी आपको मतलब परोसते हैं। मैं केवल वही काम कर रहा हूँ, ये इसमें मेरी कोई निजी ज्ञान नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरी अपनी भूमिका है। तो आज तो ये प्रज्ञा पदार्थ के विषय में जितना मतलब मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। यदि आपको कोई मतलब समझने में कोई त्रुटि रह गई हो, या तो फिर कोई शंका हो मन में, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कल हम परिणाम के विषय में चर्चा करेंगे कि परिणाम का अतियोग कैसे होता है, हीन योग से कैसे होता है, और मिथ्या योग कैसे होता है, और उससे हमें क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। कल परिणाम के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज के इस शब्द को लेकर किसी के मन में शंका हो, दुविधा हो, तो निसंदेह प्रश्न कर सकते हैं। जय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बंधन नमन, जिन्होंने इतनी अच्छी चीजें आयुर्वेद पे हमें दे रहे हैं। और जितना भी समय अब बचा है, तो जो भी श्रोतागण है, जिनका प्रश्न हो, वो सत्र से संबंधित प्रश्न या व्यक्तिगत या कोई तकलीफ से संबंधित प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी जी, किन्हीं का प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ जी बोलिए। ये गैलेक्सी A50 ऐसा ऐसा लिखा है, बोलिए सर। वेद जी नमस्कार। जी नमस्कार, वंदे हेलो, मातरम। हाँ जी वंदे नमस्कार, मातरम वंदे वेद जी। मातरम, बोलिए। वंदे मातरम वेद जी। वेद जी, मेरी वाइफ को 2 साल से बड़ी परेशानी हो रही है। उसको कुछ टाइफाइड जैसा हुआ था, फिर हमने ट्रीटमेंट भी लिया कोरोना के पीरियड में। फिर अभी 45 दिन पहले
आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया, तो मैं उससे बात कर रहा था, उससे थोड़ा बात करिए। जी हेलो भाई जी, नमस्ते। जी हेलो। नमस्ते, बोलिए। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ भैया, सॉरी भैया जी, मेरे आपका आवाज नहीं आ रही है, क्या है, क्लियर नहीं आ रहा है आपका आवाज। तभी से ही पता नहीं, ऐसा पता नहीं कैसे रहता है। हेलो, आवाज नहीं आ हाँ रही। जी हेलो, अभी बोलिए, बोलिए बोलिए, अब आ सुनाई रही है दे रहा है आवाज? अभी। हाँ तो भी मेरे जी उस अब आ टाइम रही से, है, बोलिए। हाँ मेरे क्या हाथ पैरों का दर्द ही नहीं जाता, कप कपी दूजनी, और ऐसे पता नहीं कैसे रहता है, और पेट में से इतनी एसिडिटी, और ऐसे आंतों में भर के पूरी पांसले में भर जाती है, पता नहीं कैसे हो जाता है। अच्छा, और क्या होता है? पहले तो लेफ्ट साइड रहता था हाथ में, इधर की साइड, और हाथ में होके पूरी पांसलियों में, पीठ में, अब तो दोनों तरफ ही रहता है। जी, और क्या होता है? और और है ना, जो पीछे से अपनी गुदनी से ऊपर से सिर फटता है, और दोनों कानों के ऊपर की नसें, ऐसे रहता है मेरे। अच्छा जी, और क्या होता है? और और हाथ पैरों तो हमेशा ऐसे जलन सी होती है, पगतलियों में, हाथों में, और घुटनों से नीचे नीचे पैर, और कोहनियों से नीचे नीचे हाथ, ऐसे हमेशा कप कपी लगी रहती है, कभी करड़े हो जाते हैं, ऐसे रहता है। कभी किसी दिन सही रहती हूँ, किसी दिन खराब, ऐसे सो जाती हूँ तो उठा नहीं जाता, ऐसे हाथ पैर ही हाथ फिर फटते हैं और करड़े होते हैं। जी, ये आपकी प्रॉब्लम आयु होती कितना है है? मेरी। आपकी आयु? मेरी 28 होंगी, 28, 28 ही है, 28 28 है। 29 है। हाँ। अच्छा, आपकी अब मतलब मैं ये कोई बोल, अभी मतलब, हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। मतलब आपके बच्चा है अभी, जैसे कि मतलब माँ का हाँ, दूध पी रहा हो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैंने दूध, गुड़िया है मेरी एक 4.5 साल की, तो मैंने तो 1.5 साल ही पिलाया था उसको, नहीं पिलाया दूध दूध। चलिए ठीक है। डेढ़ आपके डेढ़ साल वहाँ, भी। जी हाँ जी जी, आपके हाँ। वहाँ कटुकी या कुटकी करके एक औषधि आती है, बराबर? वो आपको मतलब पंसारी के दुकान में भी मिल जाएगा। तो आपको अच्छा कुटकी जो है, कटुकी या कुटकी, उसको 100 ग्राम हाँ लाना है। और गिलोय का अच्छा जो पाउडर भी आता है, उसको मतलब 100 ग्राम में लाना है, बराबर? और अच्छा। मेथी का पाउडर 100 ग्राम मिलाना है, ध्यान में रहे। कटुकी का पाउडर हाँ 100 ग्राम, गिलोय का पाउडर 100 ग्राम, और ये मेथी का पाउडर 100 ग्राम, ये तीनों को मतलब मिला देना है। एक एक चम्मच करके दिन में 2 बार खाली पेट में गुनगुना पानी के साथ में आपको लेना है। और इसको सेवन करने के बाद में 1 घंटे तक कुछ आपको खाना पीना कुछ नहीं करना है, मतलब पानी भी अच्छा नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद में आप आराम से पानी पी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, अच्छा बराबर? अच्छा। हाँ हाँ। जी, ये समाप्त होने के बाद में फिर बताइए कि आपकी मतलब समस्या कितना कम हुआ, और कितना मतलब क्या हुआ, वो बताइए बाद में। ठीक है, कितने दिन लूँ ये? हेलो। अच्छा सर। पहले इतना समाप्त हो जाए, फिर बताइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद मेरे साहब। जी, वंदे मातरम। ठीक, और किसी का वंदे कोई मातरम। प्रश्न है? जी, वंदे मातरम। किलो ये 100 ग्राम कुछ है बस। हाँ? सर और मैं किसी का कोई पूछूं क्या? प्रश्न नहीं है? सर मैं पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछिए। मेरा बेटा 6 महीने का है और इसने दूध पीना कम कर दिया है सर। अच्छा, तो और मतलब मैं कोई कब से एलोपैथिक क्यों कम दवाएं तो किया इसको है? देती नहीं हूँ जी। जी, मतलब क्यों कम कर दिया, मतलब उसको उल्टी पुल्टी ऐसा कुछ आ रहा है कि मतलब क्या समस्या क्या है? नहीं उल्टी नहीं है, बस पीता ही नहीं है, थोड़ा सा पिया और फिर बंद कर देगा, फिर पिएगा बंद कर देगा। जैसे मैंने इसको पानी पिला के, अच्छा, पानी उबाल करके ठंडा करके और वो पिला के देखा, तो इससे पानी नहीं पिया जाता है।
अच्छा, उससे पानी भी नहीं पिया जा रहा? जी नहीं पिया जाता, वो पानी नहीं पी पाता है। जी, आप एक चम्मच काम से कीजिए, हल्का। एक जी बाल, जी जी मैं समझ गया। आप एक काम कीजिए, एक औषधि आती है बाल चतुर्भद्र रस करके, एक औषधि आती है, जी। बराबर? तो बाल बाल चतुर्भद्र रस मतलब आप ला के दीजिए दिन में 3 बार, जी उससे ठीक हो जाएगा। कैसे देनी ठीक है? है जी, उसमें मतलब और उस पर्चे पर ही लिखा है, उसको पढ़ कर आप दे दीजिएगा। जी। कोई पानी थोड़ी जय हिंद मिलाना है सर। इसमें कुछ? सर इसमें पानी थोड़ी मिलाना है? हाँ, पानी पानी में मिला के दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। जी। वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। ये बोल रहे हैं सर, अभी लगभग 8-10 दिन हो गए, हमारी जी बहन को श्वास की तकलीफ थी। कभी कभी अचानक उसका सांस बंद हो जाता था, मतलब जी बंद जी होने टाइप से लगता था, बहुत महसूस होता था पकाहट, घबराहट, और वो जी। मुंह खोल के सांस लेती थी तो ले पाती थी। और अच्छा अभी आपसे मैंने इसको बताया था तो आपने घी लेने के लिए बोला था सर। हाँ डेली जी रात को गाय के दूध में घी डालकर लेने के लिए बताए थे। तो उससे जी सर अभी मतलब पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाया है, कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी अचानक बढ़ भी जाता है, ऐसा लग रहा है जी। सर। तो अब कुछ मतलब कितना बताइए कितना सर। प्रतिशत आराम मिला अभी? आराम है? कभी तो कम लगने करता है, कभी ज्यादा में बक लगने लगता है। बोल रहे कभी कभी कम लगता है, कभी ज्यादा भी लगने लगता है। अभी कभी कम लगता है, कभी ज्यादा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में स्नेह का बहुत अभाव होता है। मतलब हमारा जो शरीर में जो स्नेह होता है ना, वो स्नेह की मात्रा जी में जितना परिमाण होना चाहिए, उस परिमाण से उनके शरीर में थोड़ा कम हो गया है। इसके लिए ऐसा होता है। जिसके मतलब उनको घी तो केवल केवल तो घी से मतलब पी पी करके सेवन करके नहीं कर सकते, क्योंकि घी से मतलब किसी किसी को उल्टी भी हो जाता है, कोई पचेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने शरीर में फिर आमाशय में आम संचय हो जाता है। इसके लिए उसको थोड़ा मतलब प्रक्रिया चालू रखिए कुछ दिन तक लगातार। और एक काम कीजिए, श्वास कुठार रस और एक श्रृंग भस्म लिख लीजिएगा। श्वास कुठार रस 120 गोली ले लीजिए, और श्रृंग भस्म जो है 10 ग्राम ले लीजिए, बराबर। और साथ में सितोपलादी चूर्ण करके आती है, उसका 100 ग्राम ले लीजिए। ये तीनों को बराबर मतलब लेकर के मिला करके मतलब पाउडर बना के मिला लीजिए। एक एक चम्मच लेकर के शहद के साथ में दिन में 2 बार, बराबर। तीनों एक एक खाली चम्मच पेट लेना में है लेना सर? है, सुबह में एक बार, शाम को एक बार। क्या जी? तीनों एक बार में लेना है एक ही साथ? हाँ, मतलब श्वास को उठार रस 120 गोली लेना है, उसको पीस करके पाउडर बना देना है। श्वास शुंग भस्म एक 10 मिनट। ग्राम लेना है, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। सितोपलादी चूर्ण 100 ग्राम लेना है। तीनों को मिला करके आपको शीशे में भरना है। उसमें से 1 चम्मच पाउडर को 2 चम्मच शहद में मिला करके आपको चाटना है, सुबह में एक बार के और शाम को एक बार। एक मिनट सर जी, एक स्वर्ण भस्म ना? नहीं, स्वर्ण सुरंग भस्म, सुरंग भस्म, सुरंग, सुरंग भस्म, सुरंग सुरंग भस्म, सुरंग। सरंग। जी, वो चैट 12 में सिंगा का देखिए, वो आता है ना, 12 सिंगा चैट का में भस्म आता है वो। देखिए लिख रहा हूँ, चैट में देखिए लिख रहा हूँ। जी दिखाइए, स्वर्ण भस्म और जी श्रृंग नमस्कार सर भस्म हो जी। गया, और दूसरा हाँ जी, एक एक सीतोपलादी चूर्ण, और तीसरा क्या बोले सर? एक और बताए हैं सर जी, श्वास कुछ बोले हैं। श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस। अच्छा, तीनों एक 100 ग्राम, और भस्म जो है 10 ग्राम, और श्वास कुठार रस 20 गोली। 120 गोली, जी 20 गोली ना सर? 120 गोली। 120 गोली श्वास कुठार रस, जी जी और तीनों को कूट के बराबर मिला देना है एक में। जी। और उसको रखना है 1 चम्मच की मात्रा में, दिन में 2 बार लेना है, शहद के साथ में चाट लेना है, बराबर। जी, इसको और सेवन घी कीजिए पीते रहना है साथ सर? में।
साथ में रात को सोने से पहले जैसे दूध में घी डाल करके सेवन करते हैं वैसा कीजिए, जिससे आपके शरीर में स्नेह की मात्रा जब मतलब जितना समान रहना चाहिए परिमाण, जब वो उतना हो जाएगा ना तो आपका ये रोग जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम। नमस्कार सर जी। मेरे हाँ मेरा जी एक नमस्कार। सवाल नमस्कार सर जी। हाँ जी हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, हमारी मम्मी जी को ना पार्किंसंस की प्रॉब्लम है। अच्छा, कब से है? हाँ जी, उन्हें 3 साल हो गए, 3 साल के लगभग हो गए। तो अभी अच्छा। उनको दर्द बहुत रहने लगा, तो इसमें कोई आयुर्वेद के अनुसार कोई है दवाई ऐसी तो दर्द कम हो जाए? उन्हें दर्द बहुत ज्यादा रहने लगा अब। अच्छा ठीक है। उनकी आयु कितनी है अभी? जी 67। 67 है। अच्छा, हाँ जी। और कोई समस्या है उनको? समस्या तो सर वही है, पार्किंसंस में कभी कभी जैसे बीपी हाई या लो हो जाता है तो हाथ पैर तो हिलते ही हैं पार्किंसंस में। और आगे एकदम से चली जाती है, जैसे चलते चलते भी जाती है। लिख लीजिएगा, जी। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम और कौन से बीज का पाउडर जो चूर्ण आता है 100 ग्राम। अश्वगंधा अश्वगंधा 100 ग्राम सर। और अश्वगंधा 100 ग्राम और कौन से बीज का चूर्ण 100 ग्राम। कौन सी बीज? जी, आपको मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा, आपको औषधि दुकान में ये आता है। जी और साथ में आपको क्या करना है, सफेद मूसली का पाउडर भी चूर्ण भी आपको 100 ग्राम मतलब लेना है। सफेद तीनों को मूसली। बराबर मात्रा में मिलाकर रखना है। और एक एक चम्मच क्या करना है आपको, खाने के आधा घंटे के बाद में दूध के साथ में देना है, दिन में एक बार, रात को एक बार। ओके बराबर। ओके ओके। जी, लेकिन सर उन्हें कब्ज की प्रॉब्लम बहुत रहती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? तो अब यदि मतलब समस्या रहती है तो हाँ आपको जी एक काम करना है, इसको उसमें एक चम्मच जो है, 1 या 2 चम्मच घी मिला के आपको देना है। जी ठीक जी। है जी। जी थैंक यू सर जी, थैंक यू, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। सर वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। मेरी बेटी 14 साल की है सर। उसको अचानक से नींद में उठ के चल देती है वो। कई बार मैं नींद में जैसे उससे पूछती हूँ तो एक नींद तो ले लेती है वो 12 बजे के आसपास या 1 बजे 2 बजे कुछ ऐसा नींद में उठती है। फिर मैं पूछती बेटा आप कहाँ जा रहे हो, तो उसको बोले मुझे पता नहीं है। फिर वापस में उसको जगाती हूँ, फिर उसकी नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद में जब फिर वो कि मुझे पता नहीं मैं कब उठ जाती हूँ, क्या करती हूँ। एक बार नींद में उठी और बहुत तेज वो गिर गई, जी तो उसको बेहोश वगैरह हो गई थी उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए। जी। तो सर इसका अच्छा। कोई ऐसा उपाय है कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से ऐसा जी होता है? जी जी जी। अच्छा, ऐसा मतलब कब से हो रहा है? और नींद में उठना तो ये कई बार उठ जाती है, पर गिरना तो पहली बार ही देखा है मैंने। अच्छा बिस्तर से बेड पे सो रही थी तो बेड पे से गिरी है। जी। ये जो नींद में चलना, ये आयुर्वेद में इसका मूल कारण जो है, इसको प्रज्ञापराध ही माना है। हो सकता है मतलब जब वो आपके घर में ठहरती मतलब गर्भवती थी, तो आपके मतलब आपसे प्रज्ञापराध हुआ हो, या तो वो मतलब क्योंकि अभी 14 साल की आयु बता रहे हैं ना, तो हो सकता है कि अभी जी वो 14 जन्म के बाद, जन्म से लेकर के 14 वर्ष तक हो सकता है उसमें मतलब इस मध्य में उसने कोई प्रज्ञापराध किया हो, तो इसी कारण उसका मतलब ऐसा हो रहा है। तो एक औषधि आती है सारस्वत चूर्ण करके, लिख लीजिएगा। जी जी सारस्वत चूर्ण। और एक आती है ब्राह्मी घृत। जी जी, सारस्वत जी चूर्ण 1 चम्मच, ब्राह्मी घृत 1 चम्मच, उसको दोनों को मिला करके आपको क्या करना है, दूध के साथ में आपको देना है, भोजन के आधा घंटे के बाद में। जी बराबर। इसको मतलब दिन में 2 बार जी दीजिएगा, भोजन के आधा घंटे में। तो धीरे 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 वो ठीक जी हो जाएगा। लगभग एक आध महीने में वो ठीक हो सर जाएगा। इसको कब्ज की शिकायत भी खूब रहती है सर। हाँ, कोई बात नहीं, उससे ठीक हो जाएगा। ये जो ब्राह्मी घृत है ना, ये कब्ज भी दूर कर जी देगा। जी ठीक है जी। ठीक है सर। ओके जी। जी, वंदे नमस्ते जी। मातरम। जी नमस्ते। वंदे और मातरम किसी सर। भाई या बहन की? हाँ जी, वंदे मातरम। अभी हमने ये श्रींग भस्म शीतोपलादी चूर्ण और श्वास कुठार रस के लिए आपने बताया सर, 1 चम्मच वो लेना है, 2 चम्मच मध। तो उसको क्या खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद? खाली पेट में लेना है, भोजन से लगभग आधा घंटे पहले लेना है। खाली पेट का मतलब होता है कि आपने कुछ भी नहीं खाया हो, और खाली पेट लेने के बाद में ऐसा नियम है कि आपको आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है।
बराबर। जी 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 जय सर ये किस किस मर्ज में काम करेगा सर? क्या जी? जो अभी सीतोपलाजी, भस्म और ये तीनों जो है किस किस तकलीफ में कार्य कर जाएगा? ये आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, नाक बंद हो, कफ के कारण आपका मतलब छाती में ऐसा मतलब भरा मतलब लग रहा हो कि मेरा छाती में कफ जम गया है, या तो खांसने पर भी आपको कफ नहीं निकलता हो, ये सब में मतलब दमा में भी, अस्थमा में, ये सब में मतलब ये काम करता है। अच्छा, इंसोफीलिया बहुत इसिनोफिलिया भी बढ़ती हो है। तो भी मतलब उसमें काम करता है। क्या जी? ओके भैया, वंदे मातरम। जी हाँ जी, वंदे मातरम। और किसी को कोई प्रश्न है? ये जी सर वंदे मातरम सर। आदि घंटे हाँ सर, मैं हरेंद्र विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, ठीक ना। हाँ जी दरअसल क्या है कि हमारे मिसेज का वो आपका 2017 से गॉल ब्लैडर स्टोन है, यानी पित्ताशय में पथरी है, ठीक ना। जी और मैंने बहुत सी आयुर्वेदिक उपचार भी किए आज 4 सालों से, और आयुर्वेद हमारे विश्वास है। तो अब वो परिपूर्ण रूप से ठीक जी। नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप सर कुछ उपचार बनाए, लास्ट स्टेज पे है वो, ऑपरेशन के स्टेज पे है, तो क्या कुछ सुधार अच्छा, हो सकता कितना mm की पथरी है गल ब्लैडर में? है? 20+ हो चुका है सर अब तक। अच्छा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो रुखा, जो खाद्य अधिक मात्रा में खाया जाता है, कसाई रस अधिक मात्रा में खाने से, या तो नमकीन ज्यादा खाने से, बराबर, और मतलब अधिक मतलब सवारी करने से, तेज हवा में दौड़ने से, तो ये इससे क्या होता है, अधिक समय तक बैठे रहने से, आजकल जो कर्मचारी लोग ऑफिस में काम करते हैं, बराबर, तो जी अधिक जी समय तक बैठे रहने से, ये तो ऐसे मतलब बहुत से कारण है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर में 5 प्रकार का वायु है, तो अपान वायु करके एक होता है, जो कि हमारा मलद्वार से लेकर के मतलब पैर के निचले हिस्सों में वो रहता है, तो जी वो उसका मतलब काम क्या होता है, किडनी में और लिवर में उसका मतलब मुख्य रूप से काम रहता है, बराबर, अपान वायु का। जब ये जी अपान वायु विकृत हो जाता है ना, तब ये गल ब्लैडर में स्टोन बनने लगता है, किडनी में स्टोन बनने लगता है। तो आपको ये स्टोन तो निकालने के लिए तो मतलब चाहिए औषधि, उसके साथ में आपको क्या है, अपान वायु को भी आप करना है। जब तक आप अपना अपान वायु को ठीक नहीं करेंगे, तब तक गल ब्लैडर में यदि स्टोन आप मतलब पिघला भी देंगे, तो कुछ समय के पश्चात, कुछ कालांतर में पुनः वहां पे गल ब्लैडर में स्टोन बनेगा, बराबर। जी तो उसके लिए क्या करना है, आपको मतलब एक औषधि आती है त्रिनेत्र रस करके, लिख लीजिए, जी जी त्रिनेत्र रस करके आती है, त्रिविक्रम रस करके औषधि आती है। जी। उसको देना कैसे सर? जी, त्रिवि हाँ मैं बताता हूँ। त्रिनेत्र रस लगभग लेना है आपको 10 ग्राम, त्रिविक्रम रस आपको लेना है 10 ग्राम, और जी आपको जौ खार भी मिल जाएगा आपको औषधि की दुकान में, जौ खार लेना है आपको लगभग 10 ग्राम, और वज्र खार मतलब जिसको श्वेत परपटी भी कहते हैं, बराबर, उसको 10 ग्राम लेना है, और हजरल यहूद भस्म करके भी एक औषधि आती है, उसको 10 ग्राम लेना है, बराबर। ये जी सारा का सारा आपको मिला करके क्या करना है आपको, हाँ उसके उसमें शंख भस्म भी एक मतलब 10 ग्राम मिला लीजिए। तो जी ये सब शंख भस्म की जगह मुक्ता सुक्ति पिष्ट भी मिला सकते हैं। तो ये जी आपका जो है 60 ग्राम हो जाएगा, और 60 पुड़िया बना लीजिए। जी एक एक पुड़िया और वरुण कसाय करके एक औषधि आती है, केरल की कंपनियां बहुत से बनाती हैं। वरुण कसाय के साथ में मतलब वरुण कसाय आपने ले लिया 1 कप पानी में, या तो आधा गिलास पानी में, उसमें डाल दिया आपने 20 ml, और ये जो पुड़िया आपने बनाया 60 पुड़िया, एक पुड़िया आपको जीवा पे मतलब रखना है अपने टंग के ऊपर, बराबर, और उसको जीवा में रख करके ये जो वरुण कसाय आपने मिलाया हुआ पानी है उसको निगल जाना है, बराबर। जी ये इसको आपको दिन में 4 बार मतलब सेवन करना है, तो ये 15 दिन की औषधि है। 15 दिन में आपका मतलब क्या परिणाम आता है वो बताइए। और साथ में आपको एक काम करना है, पाषाण भेदी का पत्र जो है आता है, आपको पता है, जिसको पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, आपको पत्थर जी चट्टे का पत्र ऐसे ही चबाना है, या तो फिर आपको उसका रस निकाल करके आपको सेवन करना है, आधा गिलास या 1 कप, या तो 20 ml 25 ml, जब आपको दिन में समय मिले 2 बार 3 बार आपको सेवन करना है। तो इससे आपका धीरे धीरे गॉल ब्लैडर का स्टोन भी ठीक पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, और निकल मतलब पूरा खत्म हो जाएगा अंदर ही। ठीक है जी। जी। और इसमें जी, सर इसको और जब सबसे लेना पहले है अपान वायु आपका, अपान वायु न बिगड़े,
विकृत न हो, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि अधिक लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है और दौड़ना नहीं है अधिक मात्रा में, बराबर। और एक काम करना है कि मतलब ऐसे मतलब अधिक मात्रा में पहाड़ नहीं चढ़ना है, ऊपर मतलब आपका मतलब छत के ऊपर बार बार नहीं जाना है। ये सब मतलब थोड़ा मतलब ध्यान में रखना है। कसेला रस नहीं खाना है अधिक मात्रा में। तिक्त रस मतलब जो कि कड़वा हो, जैसे नीम हो, करेला है, ये सब चीजों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। नमकीन का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। तली हुई चीजों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। पापड़, अचार, ये सब जो है, ये सब तो टोटल छोड़ ही देना है। और मटन, मछली ये सब आप खाते हो तो इसको आप मतलब परहेज ही कर दे, बराबर। नहीं सर, ऐसे तो ऑलरेडी हम लोग शुद्ध शाकाहारी, अभी तो कोई इसका तो नाम भी नहीं जानता है, मगर अभी भी हम लोग राइसिंग ब्रांड ही ऑयल यूज करते हैं। सरसों तेल तो ये सब खाते भी नहीं मार्केट का, ठीक है ना ऑलरेडी। और इसको हाँ सर सर, लेना है डोज को तो खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद लेना है 3 और 4 टाइम? नहीं नहीं, खाली पेट में लेना है, जी जी, ओके, देख लेते बराबर। हैं सर। और थोड़ा अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। जी, पानी तो बिल्कुल 1.25 लीटर चलती है सुबह में, बासी निहार में, और ऑलरेडी दिन भर पानी पीती रहती है, मगर फिर भी पता नहीं कैसे ऐसे टॉक्सिन्स बन रही हैं ज्यादा इनको। कोई बात नहीं, वो वंदे अपन में मातरम पीते सर। तो हो जाता है ना, इसके लिए ऐसा होता है। सर इनको हमने आज इनवाइट करके बुलाया है, ये अभी 2-3 दिन बाद अपनी पत्नी को ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहे थे। हमने बताया एक बार आप इनके देख के करिए, है जी ना। जी, तो कोई बात अभी नहीं, ठीक हो अगर जाएगा। ईश्वर पर इससे भरोसा ठीक हो रखिए, जाएगा सर, आयुर्वेद के भरोसा जरूरत रखिए। है ना। जी बिल्कुल वही ठीक हो पूछ रहा है जाएगा, सर, जरूरत तो आप नहीं है ना भरोसा अभी, तो रखिए। इनसे हो जाएगा ना। जी जी, नहीं सर, ऑलरेडी कहना चाहेंगे अभी हम 17 से परेशान हैं। पथरी वाली माता एमपी हो गया, आपका विवेक विहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बहुत बहुत मैंने बता रहे कि इतना जितना मैंने पैसा बर्बाद किया दौड़ने में, हम बता रहे हैं कि ऑपरेशन अगर कराए तो 5 लोगों का ऑपरेशन हो जाएगा 40,000 रुपया वाला, ठीक ना। तो ऑलरेडी हम खुद परेशान हैं, इसके वजह से आज इन्वाइट किए, देख लेते हैं इसको भी रिव्यू करके। जी जी जी, देख लीजिए। अभी ये 15 दिन में आपको कुछ ना कुछ परिणाम मिल जाएगा, बराबर। नहीं तो जी आयुर्वेद में तो बहुत सारा औषधियाँ है। गोखुरादि गुगुल भी है, गोखुर का काढ़ा भी है। और ये गोखुर का काढ़ा भी उसी वरुण कषाय में मिला हुआ है, तो काम कर जाएगा। ठीक है जी। जी जी। सर नमस्ते, जी, मैं बबली शर्मा बोल रही हूँ। मेरे को आगे गैस बनती है और फिर भूख नहीं लगती। आगे बोलिए। अच्छा, भूख गैस नहीं बनती है, लगती है भूख नहीं बिल्कुल लगती, ही। इतना ही हाँ काम। जी, बिल्कुल है जी। आपकी हाँ आयु जी, कितनी है? 53। आपकी आयु कितनी है? 53। 53 है, अच्छा। हाँ जी, ऐसा कब से हो रहा है? ये काफी टाइम हो गया और मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद ऐसा होता रहता है। थोड़े दिन के लिए ज्यादातर शुगर भी है मेरे को, तो उसकी दवाई भी ले रही हूँ मैं शुगर की। अच्छा, शुगर की क्या दवाई ले रही है? एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक? एलोपैथिक में ही है। अच्छा, ठीक है। तो हाँ जी, आपको क्या करना है, हाँ जी, हरड़ का चूर्ण पता है ना आपको, हरितकी जिसको बोलते हैं। हरड़। हेलो, हाँ जी, जी, हरड़ हरड़ बोलते हैं ना उसको, हरितकी, हरड़, हरिड़ा, ऐसा बोलते अच्छा हैं। जी, उसका हाँ, आपको चूर्ण लेना है, बराबर। मार्केट में हाँ, आपको मिल जाएगा, बाजार में। तो हाँ उसका जी, आपको मतलब पाउडर लेना है। और हाँ जी, खाने के तुरंत बाद, मतलब आपने मतलब कुछ भी खाया, उसको हाँ खाने जी। के तुरंत बाद 1 चम्मच जो है गुनगुना पानी में मतलब मिला करके पीना है। दिन में एक बार और रात को एक बार। ऐसा मतलब 5 दिन तक कीजिए, फिर 5 दिन बाद मुझे बताइए। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जी, यदि यदि हो सके तो उसमें आप सौंठ का चूर्ण भी मिला सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। जी, एक चीज और बताएंगे सर, धन्यवाद। ये सब पंसारी दुकान में तो अवेलेबल हो जाएगी ना? ये जो पथरी वाला है, जी जी ये जी पंसारी के सभी को दुकान में तो नहीं मिलेगा आपको, यहाँ औषधि के दुकान में मिलेगा। हरेंद्र जी, आप केवल दवा को नोट रखें और इनका विधि समझ लें, हम बता देंगे कहाँ मिलेगा आपको। यहाँ पर मिल जाएगा सारा चीज, हम जानते हैं। सर मुझे याद कम रहता है, मेरी उम्र 38 साल है और मुझे कम याद रहता है, मैं चीजें भूल जाती हूँ। अच्छा जी, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये 2 औषधि जी आती है, एक आती है स्वर्ण भस्म युक्त ब्राह्मी बटी, और दूसरा आता है स्मृति सागर रस, बराबर।
दोनों में से 2-2 गोली आपको शहद के साथ में लेना है और ऊपर से दूध पिलाना है और भोजन के बाद में आपको लेना है। ठीक है जी? जी। भोजन के कितनी देर बाद में लेना है? तो आप भोजन के मतलब आधा घंटे बाद ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार बताना, स्वर्ण भस्म जी, युक्त जी, ब्रह्मवटी और दूसरी ब्राह्मी वटी, ब्राह्मीवटी। स्मृति सागर रस। जी। सर ये कौन सी कंपनी की अच्छी रहेगी? आप बैद्यनाथ जी का ले लीजिए, उसका थोड़ा अच्छा रहता है। जी जी जी। जी। वंदे मातरम सर। तो वंदे बोलिए। मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम। सर एक प्रॉब्लम जो है, जैसे महिलाओं में सर पानी आता है, इसके लिए क्या किया जाए? यदि कोई ये जैसे शिकायत हो सफेद जाती है तो पानी फेमिप्लेक्स हमने या खिलाया। सफेद पानी या जो लाल लाल मतलब आता है, हैवी ब्लीडिंग होती है? नहीं, सफेद पानी अच्छा, का, आयु उससे कितनी जो है है? कमर में दर्द भी सर, कमर में दर्द भी ऐसा होता है। और हमने फेमिप्लेक्स, कैल्शियम, एलोपैथ का मेट्रोजिल और एंटीफंगल एलोपैथ का तो यूज किया है। जी। फेमिप्लेक्स 1 महीना यूज किया, लेकिन हल्का फुल्का रिस्पांस हुआ था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। फिर लूकाल की यूज किया, हिमालय का, अच्छा। उससे भी बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा, आयु कितनी है उनकी? लगभग 28। जी, ठीक है। आप एक काम कीजिए, वसंत कुसुमाकर रस 2 गोली और चंद्रपोहा बटी 2 गोली, बराबर? उसको शहद के साथ में दीजिए और शतावरी चूर्ण 1 चम्मच, आंवले का चूर्ण 1 चम्मच, 1 गिलास मतलब मीठा दूध में भोजन के बाद में दीजिए, बराबर? ध्यान में रहेगा बात। बसंत कुसुमाकर रस 2 गोली, चंद्रपोहा बटर 2 गोली, इसको शहद के साथ में खाली पेट में देना है और खाने के बाद में आंवले का चूर्ण 1 चम्मच, शतावरी का चूर्ण 1 चम्मच दूध के साथ में आपको देना है। आप ऐसा नियमित रूप से 15 दिन दीजिए। 15 दिन के बाद में बताइए। भैया जी ठीक स्क्रीन है पे जी? लिख देंगे क्या? सर मार्केट की स्थिति काफी अभी चलो ठीक है, आपको दीपक भाई मार्केट की मतलब लिख के स्थिति बता काफी देंगे, क्योंकि मेरा भी दूसरे जगह भी मतलब समय हो गया है, आवाज 9:15 बज चुका है, क्योंकि मुझे वहां भी जाना है। ठीक है जी? सर जी एक हम लोग क्वेश्चन सत्र का अंत यही करते हैं। यही वाला सर आ, स्क्रीन पे लिख दें। आवाज कंफर्म नहीं हो पा रही है, इसलिए। सर आर्थिक तंगी के भैया मैं कारण लोग नंबर दे रहा डिप्रेशन हूँ में आपको, मैं अपना आप मुझे कॉल कर लेना। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं विधि और उपचार लिखा दूंगा। ठीक है? ओके सर। नंबर सर क्या? आर्थिक आप तंगी चैट में देखिए नंबर, चैट में जी नंबर देखिए, जी नंबर आर्थिक इस तंगी के नंबर पे कारण कॉल लोग कर ले। क्या चैट में समाधान नंबर। आप बताना चाहेंगे? हेलो जी हेलो हाँ जी, हेलो आर्थिक हाँ जी, तंगी के बोलिए। कारण लोग आर्थिक तंगी के कारण लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या मत है? आप क्या बताना चाहेंगे कुछ अभी लोगों को? मैं इस विषय में बताता, क्योंकि बताऊंगा तो उसमें आधा घंटा लग जाएगा, परंतु मेरा दूसरे जगह भी सत्र है हमारे भाषा में, जो कि 9:15 बजे से आरंभ होने वाला है। मैं इसलिए ये बात को मैं आपको कल बताऊंगा, कल आप आइएगा। ठीक है जी? तो अभी मेरा मतलब सत्र से जाने का समय भी हो चुका है। जी वैद जी समय हो चुका है, तो इसलिए